क्या नीम थेरेपी जो कि कैन प्रोटोकॉल का एक पार्ट है, कैन मतलब क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिस प्रोटोकॉल से हमने अपने ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों को ठीक किया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में नीम थेरेपी से ऑटिज्म और एडीएचडी ठीक होता है? पहले इन जनाब को सुन लेते हैं। आजकल आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा होगा कि कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि नीम थेरेपी से ऑटिज्म क्योर हो जाता है, और वो ये कहते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, एबीए थेरेपी बच्चों पे टॉर्चर है। लेकिन ट्रुथ ये है कि ये सारे क्लेम्स बिल्कुल भी एविडेंस बेस्ड नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नकुल कौशिक, रिहैब बडी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर से। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसके अंदर ब्रेन के कम्युनिकेशन, मोटर, सेंसिटिव प्रोसेसिंग एरियाज डिफरेंटली वर्क करते हैं, और इसका कोई क्विक फिक्स या हर्बल क्योर अभी तक साइंस ने प्रूव नहीं करा है। नीम के कुछ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जरूर रिसर्च में देखने को मिलती है, लेकिन ऑटिज्म के क्योर और सिम्टम बेस्ड मैनेजमेंट तक के लिए कोई रिसर्च बेस्ड आर्टिकल नहीं है। इवन WHO और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी नीम थेरेपी फॉर ऑटिज्म पे कोई भी अप्रूवल या गाइडलाइंस अभी तक शेयर नहीं करी। और बहुत कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी हर्बल प्रोडक्ट या मेडिकेशन से बच्चे स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, मोटर प्लानिंग, कमांड फॉलोइंग, आई कांटेक्ट देना, सोशल कम्युनिकेशन या पीयर प्ले जैसी स्किल्स अपने आप नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए बच्चे को जरूरत होती है एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की। अब बात करते हैं थेरेपीज की। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, एबीए थेरेपी के रिजल्ट्स को 1000 से भी ज्यादा रिसर्च बेस्ड स्टडी सपोर्ट करती है, और कुछ टॉप स्टडीज ये रही आपकी स्क्रीन पे। यानी थेरेपीज साइंस बैक्ड और एविडेंस बेस्ड है, टॉर्चर नहीं। इस तरीके की नीम थेरेपी या मिरेकल क्योर्स पेरेंट्स का सिर्फ टाइम, पैसा और होप वेस्ट करते हैं, जबकि मेडिकल साइंसेज में कोई भी प्रोटोकॉल बिना रिसर्च के कभी भी यूज नहीं करा जाता है। अगर आपको भी ऐसे मिसलीडिंग वीडियोस मिलते हैं तो या तो उन्हें रिपोर्ट करें और ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करें। आपने अभी देखा सुना कि उनका ये कहना है कि ये तो सब फ्रॉड है, ये तो ठीक नहीं होता है, जबकि वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ऑटिज्म के बच्चों को, एडीएचडी के बच्चों को ठीक कर रहे हैं, प्रोफेशनली ठीक कर रहे हैं, क्वालिफाइड तरीके से ठीक कर रहे हैं, WHO के गाइडलाइन के आधार पे ठीक कर रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि जितने सारे इस तरह के लोग हैं जो ऑटिज्म के दुनिया में, ऑटिज्म के इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, साइकेट्रिक थेरेपी, काउंसलिंग, स्पीच थेरेपी, ये पूरी अगर इंडस्ट्री देखें तो आज भारत में ये इंडस्ट्री लगभग 4 लाख करोड़ की है, और जो एस्टिमेट किया जा रहा है 2030 तक ये 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारे देश में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है और हर 10 में से एक बच्चा ADHD का पेशेंट है। जबकि याद कीजिए, जब मेरी उम्र के लोग, जब हम पैदा हुए थे तब ये दोनों नाम सुने भी नहीं थे, नाम थे भी नहीं, ना ये बीमारी थी। एक्चुअली ये एक रियल पैंडेमिक बनता जा रहा है, और इनकी तादाद, ऐसे बच्चों की तादाद बेशुमार बढ़ती जा रही है। इन्हें नॉर्मल भाषा में कुछ लोग मंद बुद्धि भी बोलेंगे या स्पेशल चाइल्ड बोलेंगे, अलग अलग नाम देंगे। मार्केट में, रास्ते में, आपको सड़कों पे, मॉल में ऐसे बच्चे आपको बहुत कम दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसे बच्चों को अक्सर उनके माता पिता मजबूरी में घर के या तो 4 दीवारी में बंद रखते हैं, या फिर दिन भर उनको एंगेज करते हैं इस तरह के ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, स्पीच थेरेपी में, और जिससे उनका औसत जो 1 महीने का खर्चा होता है एक पेरेंट का एक बच्चे के ऊपर, वो 25,000 से 50,000 होता है, इस उम्मीद से कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले लोग, ये बिहेवियर थेरेपी वाले लोग उनके बच्चे को ठीक कर देंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकेट्रिक काउंसलिंग या इससे जुड़ी हुई जो दवाइयाँ हैं, क्या उससे पूरे दुनिया में एक भी ऑटिज्म का पेशेंट अभी तक ठीक हुआ है क्या? अगर तो हुआ है तो इन जनाब से मेरा सवाल है, और इनसे जुड़े हुए और लोगों से या इस तरह के लोगों से मेरा सवाल है, अगर एक भी पेशेंट को क्या आप पेश करते हैं जिनकी ऑटिज्म को आपने ठीक किया, अपने इस टेक्नोलॉजी से, अपने टेक्निक से, WHO का आधार के आधार पे आपने जो ऑक्यूपेशन चुना, प्रोफेशन चुना, और सालों साल से आप ठीक करते आ रहे हैं। आफ्टर ऑल 8 लाख करोड़ का बिजनेस है, मतलब इतने सारे पेरेंट्स आप तक पहुंचे होंगे किसी उम्मीद से। क्या एक भी पेशेंट को आपने ठीक किया, ऑटिस्टिक बच्चे को? अगर एक बच्चे का भी आपने उदाहरण दिखा दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। मेरा ओपन चैलेंज है, इट इज़ वेरी ईजी कि आप कैमरे के सामने वीडियो बना के उसको अपलोड कर दो, लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे कैन प्रोटोकॉल से, जिसपे उन्होंने सवाल उठाया, नीम थेरेपी
से ठीक होते हैं कि नहीं। तो उसके जवाब में जो कि मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताता ही आ रहा हूँ कि 30 नवंबर यानी कि राजीव दीक्षित जयंती के दिन दोपहर को 11 बजे मैं एक किताब लॉन्च कर रहा हूँ। किताब का नाम है क्योर ऑटिज्म नाउ। इस किताब का अगर अब कवर पेज देखें तो कवर पेज में साफ साफ लिखा है 1000+ सक्सेसफुल केसेस इनसाइड, यानी कि इस वक्त मेरे साथ 2000 ऐसे बच्चे जुड़े हैं, 2000 ऐसे परिवार जुड़े हैं, 2000 ऐसे पेरेंट जुड़े हैं जो कैन प्रोटोकॉल के तहत ऑनलाइन अपने अपने बच्चों को हमारे गाइडेंस के अंडर में रहते हुए कैन प्रोटोकॉल अप्लाई कर रहे हैं। उनको लाभ मिल रहा है, बेहद लाभ मिल रहा है, वो भी 10-15 दिन के अंदर। तो उनमें से 1000 से अधिक बच्चों का पूरी रिपोर्ट समरी, पूरा सक्सेस स्टोरी मैं पेश करूंगा 30 नवंबर को 11 बजे दिल्ली में हमने एक आयोजन रखा है। तो ये जो ऑटिज्म के दुनिया से जुड़े हुए सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स या ये सारे डॉक्टर्स, अगर सही में आपको ऐसा लगता है कि आप ऑटिज्म ठीक करना चाहते हैं, तो होना ये चाहिए था कि दुनिया के किसी कोने में या देश के किसी कोने में अगर कोई इंसान ठीक कर रहा है या एटलीस्ट ठीक करने का क्लेम कर रहा है, तो उनकी बात सुनी जाए, उनको मौका दिया जाए, आके अपनी आंखों से देखा जाए कि वाकई में ठीक हो रहे हैं कि नहीं। तो मैं 1000 केस स्टडी पेश करूंगा जो कि देश और दुनिया के अलग अलग भागों से जो पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, देश और विदेश के 2000 बच्चे जुड़े हैं। उनमें से जो पहले 1000+ बच्चे हैं उनका मैं केस स्टडी पेश करूंगा, और उनमें से काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके स्टेज पे ही आएंगे, और उससे पहले उनकी बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारा XYZ थेरेपी कहाँ से चल रही थी, कितना पैसा खर्चा किया, वो रिकॉर्ड भी उनके पास है, वो भी लेके आएंगे। तो यहाँ पे मुख्य बात यह है कि क्या इनको वाकई में लगता है इन जनाब को कि नीम थेरेपी काम नहीं करती, कैन प्रोटोकॉल काम नहीं करता, इसलिए ये वीडियो बनाया। लेकिन अगर आप इनके कमेंट में जाके देखेंगे तो हमारे जो जुड़े हुए जो पेरेंट्स हैं, जिनको लाभ मिला, जिनके बच्चों को लाभ मिला, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे ठीक हुए नीम थेरेपी से, और अपना सारा डिटेल भी भर रहे हैं। लेकिन इंस्टेड कि उन बच्चों तक पहुंचे या हम तक पहुंचे या सीरियसली इस नए प्रोटोकॉल को सीखे, समझे, इन्वेस्टिगेट करे, वो क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं कि इस तरह के जो कमेंट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ये कमेंट उनके वीडियो के में डालते ही वो इस तरह के पॉजिटिव कमेंट्स को अपने आप ही वो गायब करते जा रहे हैं। तो मंशा साफ क्लियर है कि ऐसे पेरेंट्स को उल्लू बनाओ और जीवन भर उनसे पैसे ऐंठो, और वो पेरेंट्स भी जाए तो जाए कहाँ, इसलिए ना चाहते हुए भी, ये देखते हुए भी कितने साल से हम सारे थेरेपी करा रहे हैं, 25 से 50 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, और हमारे बच्चे को लाभ तो हो ही नहीं रहा। उल्टा बच्चे के जो सिम्टम्स थे जिसके आधार पर ऑटिज्म या ADHD घोषित कर दिया गया था, वो सिम्टम्स और एग्रेसिव होते जा रहे हैं, वो और वर्स होते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी क्या है, जब बच्चों को उस थेरेपी सेंटर में ले जाते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, उनके पैरों पे बहुत सारा हैवी बोझ या हैवी वेट डाल के बांध देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 10 साल के बच्चे को 7-7 kg के जूते पहना देते हैं, या फिर उनको 7-8 kg 10 kg का कंबल उड़ा देते हैं, जिसे वो वेट थेरेपी कहते हैं। उनका मानना है देखो जी हमने ऐसे जूते पहनाए, अब वो हाइपर एक्टिविटी बंद हो गई। आप जरा सोचिए, अगर आपको कोई जंजीर से बांध दे तो जाहिर सी बात है आपकी एक्टिविटी बंद हो ही जाएगी, आप एक जगह रिस्ट्रिक्ट हो ही जाएंगे। तो ये है इनकी थेरेपी, और इस थेरेपी के भरोसे ये सोचते हैं या आपको बताना चाहते हैं कि हम ऑटिज्म ADHD ठीक कर लेंगे। उनको खुद भी पता है कि इससे कोई ठीक नहीं होता, ऐसा कोई सबूत है भी नहीं। और वो सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ इसके एक एक चीज के सबूत, कि किस तरह से ये इंडस्ट्री पनपी और किस तरह से एक हेल्दी पैदा हुआ बच्चा ऑटिस्टिक बना या ADHD का पेशेंट बना, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, वो तो पैदा हेल्दी हुआ था। लेकिन जब बच्चों को वैक्सीन पे वैक्सीन लगे, याद कीजिए हमारे टाइम पे जो मेरे उम्र के लोग हैं तब 3-4 वैक्सीन लगती थी, लेकिन अब 24 वैक्सीन लगती हैं। और जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन बढ़ रहा है उसी रफ्तार से ADHD एंड ऑटिज्म तेजी से बढ़ रहा है। इसके कई सारे और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ये मुख्य फैक्टर हैं, और इस पे हजारों रिसर्च आ चुके हैं। वो सारे रिसर्च को कलेक्ट करके मैं अपनी किताब क्योर ऑटिज्म नाउ पे मैंने डाला है, और वही किताब रिलीज होगी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो खैर, इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ऑक्यूपेशनल सो कॉल्ड थेरेपिस्ट को भी मैं इनवाइट करता हूं कि आप हमारे 30 तारीख के प्रोग्राम में दिल्ली में आए।
मावलंकर और ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन जैसा आपको पता है कि सीट्स लिमिटेड होती हैं और सीट्स में अभी जो है वो कॉन्वोकेशन है हमारे फर्स्ट बैच के CAAR यानी कि सर्टिफिकेट इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल के जो पहले बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास आउट किया उनका कॉन्वोकेशन है। तो उन्हीं से पूरा हॉल भर जाने वाला है, तो सीट्स नहीं रहेंगे। फिर भी मैं 10 सीट्स रोक के रखूंगा इस तरह के मेरे क्रिटिक या आलोचक के लिए। लेकिन ऐसे जो थेरेपिस्ट हैं, ऑटिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इसके नाम पे व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स को गुमराह करके एक उम्मीद बांध के, जो कि उम्मीद कभी सफल नहीं होने वाली, वो आपने देखा भी है, जो थेरेपी करते हैं उनको पता है। लेकिन फिर भी मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, या मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल काउंसिल के लोग जो उत्सुकता पूर्व आना चाहते हैं और या ये इन्वेस्टिगेट करना आना चाहते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो सच है या झूठ, तो उनके लिए मौका है। ऐसे पेरेंट्स भी होंगे, ऐसे रिकॉर्ड्स भी होंगे, सारा डेटा होगा, सब सामने सामने हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और साथ ही में ये जो पूरा इवेंट है, ये 3 घंटे का इवेंट है, 11 बजे से लेके मान लो 2 बजे तक चलेगा। और ये इवेंट लाइव भी होगा, लाइव स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके उस दिन आप लाइव जुड़ सकते हैं, पूरे इवेंट को लाइव देख सकते हैं। और जो हमारे फर्स्ट बैच के सक्सेसफुल पास आउट्स हैं उनको तो कॉन्वोकेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा, वो तो वहाँ पे रहेंगे ही। और लाइव के माध्यम से आप सब लोग जुड़ें। और जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं उनको भी मैंने इनविटेशन भेज दिया है, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं उनको इनविटेशन दे रहा हूँ। इनविटेशन का सिर्फ ये है कि अगर आप आने को आपने तय कर ही लिया है तो हम आपका स्वागत करेंगे, आपके लिए सीट रिजर्व रखेंगे। तो आने से पहले ज़रूर bishrup@bishrup.com में जाके आप ईमेल ज़रूर कर दें कि हम आना चाहते हैं या आएंगे, तो आपका सीट हम बुक करेंगे। जस्ट रैंडमली अगर आप पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए आपको सीट देना या एंट्री देना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सीट्स, एक एक सीट के ऊपर कौन बैठेगा वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। लेकिन हमने 10 सीट ऐसे रखे हैं, छोड़े हैं, ताकि आएँ और अपनी खुली आंखों से देखें और उन पेरेंट्स से मिले, उनके पुराने रिकॉर्ड्स को देखें, उनके बच्चों के अभी के परफॉर्मेंस देखें, जिनकी स्पीच नहीं थी वो स्पीच वापस आ गई, जो टो वॉकिंग करते थे टो वॉकिंग खत्म हो गया, जो टेढ़ी आंखों से देखते थे वो खत्म हो गया। हर तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ADHD ऑटिज्म के, 50 तरह के सिम्टम होते हैं। ADHD ऑटिज्म कोई एक बीमारी नहीं है, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 50 डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स एंड पैरामीटर्स। सारे के सारे सिम्टम हर बच्चे में नहीं होते, लेकिन हर बच्चे में उनमें से कोई 15-20 सिम्टम होते हैं या 10-15 सिम्टम होते हैं, जिसके आधार पे ADHD या ऑटिज्म डायग्नोस होता है। तो ये एक बीमारी को ठीक करने का मतलब इतने सारे सिम्टम्स को आप एड्रेस कर रहे हैं, एंड दैट इज पॉसिबल विद कैन प्रोटोकॉल। अब जो कैन प्रोटोकॉल है, जो मेरे साथ 2000 पेरेंट्स जुड़े हैं, उनको ये जो इस तरह के थेरेपिस्ट को लगता है कि हमने भी कोई कमाई का जरिया बना लिया है। आप सबको मैंने पहले भी अपडेट करता आया हूँ, अभी भी अपडेट कर रहा हूँ कि ये 2000 पेरेंट्स को हम जो हमसे जुड़े हैं, जो हम उनको गाइड कर रहे हैं, ये एब्सोल्युटली फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। इनसे पूछेंगे तो आप पाएंगे कि हमने एक पैसा ना तो लिया है ना तो लेंगे, बल्कि हमने उनको बोला है कि आप हमारे हॉस्पिटल मत आइए, हमारे क्लिनिक मत जाइए, आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको घर पे ही ठीक होना है। घर पे क्यों ठीक होना है? क्योंकि इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से कंफर्टेबल अपने घर के माहौल में होते हैं। जैसे उनके माहौल को चेंज कर देंगे तो उनके जो सिम्टम्स हैं उनके और एग्रेसिव होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो जिस एनवायरनमेंट में वो कंफर्टेबल है उसी एनवायरनमेंट में ही उनको ठीक करना ज़्यादा आसान है या पॉसिबल है। इसीलिए हमने उनको स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको हमारे हॉस्पिटल में या क्लिनिक में आके एडमिशन लेने की या कोई कंसल्टेंसी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन हमसे जुड़ेंगे, हमारे जो कैन प्रोटोकॉल की अलग टीम बनी हुई है और यही टीम आपको देखेगी, राउंड द क्लॉक देखती है और देखती आ रही है, आगे भी देखेगी, और सारे सबूत तो मैं पेश करूंगा ही। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म या ADHD है, तो उनको ये बोलना है कि bishrup.com/autism में जाएंगे तो एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भर देंगे, तो हमें उनके बच्चों के बारे में पता चल जाएगा, तो हमारी टीम उनको कांटेक्ट करेगी और उनको भी गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा, वो भी कैन ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। ये ऑनलाइन है, व्हाट्सएप के थ्रू है, बहुत ही आसान है। छोटे छोटे बदलाव जो कि दिन के शुरुआत से शुरू होता है, नीम के सेवन से, नीम का सेवन कितना, हर 10 केजी में 1 ग्राम, मान लो बच्चे का वेट 30 केजी का है तो 3 ग्राम नीम का पत्ते का पाउडर बना के बच्चे को पानी में घोल के या शहद में मिला के पिला देना है। दैट इज हाउ वी स्टार्ट द डे विद सनलाइट, सनशाइन, 5 बजे सुबह बिल्कुल ग्राउंड में नंगे पैर। ये तो बच्चों की शुरुआत होती है। और इसी छोटी सी बात जो मैंने अभी आपको बताई है, आगे तो कुछ छोड़ भी दीजिए, सिर्फ इतना ही कर लेंगे वो पेरेंट्स, अगर वो पेरेंट्स तक मेरी ये बात पहुंचा सकते हैं, तो इसमें ही आपको हफ्ते 10 दिन में लाभ क्लियर कट दिखने लग जाएगा। तो इससे ही आपको ये सबूत मिल जाएगा कि ये थेरेपीज काम करते हैं, ये जो कैन प्रोटोकॉल काम करता है कि नहीं। जबकि जो मैंने अभी बताया
वो पूरे कैन प्रोटोकॉल का सिर्फ 5% ही है। इसी तरह से पूरे दिन भर में छोटे छोटे बदलाव करके एक बच्चे को जो कि ऑटिज्म का पेशेंट घोषित किया गया है, जिसको नॉर्मल स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है, जो स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल स्कूल और इस तरह के ऑक्यूपेशनल सेंटर के ट्रैप में फंस जाते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, जैसे हमारे बच्चे आए हैं। और ऐसे बाकी बच्चे देश में इस वक्त 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, करीब 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं। कितनी बड़ी तादाद है, और ये तादाद अगले 5 साल में कम से कम डबल होने वाली है, ऐसा प्रिडिक्शन है। ऐसा प्रिडिक्शन क्यों है? बहुत ही सिंपल है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, US में इस वक्त एक छोटे बच्चे को 10 साल की उम्र तक के बच्चे जब तक पहुंचते हैं उनको 40 से अधिक 41 वैक्सीन लग चुके होते हैं, जबकि भारत में 24। तो US में जो ऑटिस्टिक केस है वो हर 31 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है और हर 7 में से एक बच्चा ADHD का पेशेंट है, जबकि हमारे भारत में हर 10 में से एक बच्चा ADHD का पेशेंट है और हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। मतलब जैसे जैसे वैक्सीन के डोजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑटिज्म बढ़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं, आज से 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि हर दूसरा बच्चा ADHD या ऑटिज्म से ग्रस्त है। इन चीज़ों को इसी वक्त आप रोक सकते हैं, लेकिन रोकने के लिए आपको हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और ना केवल हमें ये अवेयरनेस करनी पड़ेगी पेरेंट्स को या जो पेरेंट बनने वाले हैं कि किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में बच्चों को लगाई जाने वाली वैक्सीन ना दें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से स्वस्थ रहे। आपके दिमाग में ये बात होगी कि वैक्सीन से तो जान बचती है, वैक्सीन से तो बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ये सुनी सुनाई बात है। क्या आपने इसके एविडेंस देखे? मैंने देखे। वो सारे एविडेंसेस मैंने अपनी नई किताब में डाले हैं, क्योर ऑटिज्म नाउ, जो कि 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन मैं रिलीज करने वाला हूँ। और उस किताब के अंदर के एक एक एविडेंस को आप पढ़ें और फिर निर्णय ले कि कौन सच है, कौन झूठ है। अब देख रहे हैं आप कि कोई जनाब कुछ बोल रहे हैं, मैं ठीक उसका अपोजिट बोल रहा हूँ, या मैं जो बोल रहा हूँ उसका अपोजिट वो बोल रहे हैं। अब एक कश्मकश में आप पड़ जाएंगे कि किन की बात माने। आप मानिए उसकी बात जो आपको सबूत दे, जो आपको सबूत दे। क्या उन्होंने जो भी कुछ बोला उसके एवज में कोई सबूत दिया? सबूत दिया तो नहीं, सबूत डिलीट जरूर किया। जो पेरेंट्स आके उनको रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम तो ठीक हो गए, हमारे बच्चे तो ठीक हो गए, तो वो चिढ़ के उनके मैसेजेस तो डिलीट कर ही रहे हैं, बल्कि इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं बाकी पेरेंट्स जो हम तक पहुंच नहीं पाए उनको भ्रमित करने के लिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, तो एक तरफ तो पेरेंट्स का 25 से 50 हजार का खर्चा हर महीने का उनके बच्चों पे, और बच्चों की जिंदगी बद से बदतर होती जाती है हमेशा के लिए। और दूसरी तरफ फ्री में हमारी जो सेवा है कैन प्रोटोकॉल में जुड़ के ऑनलाइन, वो भी हमसे मिलना नहीं ना, हमसे कोई सामग्री खरीदनी है, सिर्फ जो छोटे छोटे गाइडेंस दे रहे हैं वो सारे सामान आपके घर के आसपास, आपके किचन में ऑलरेडी उपलब्ध है। उसी को मॉडिफाई करके आपको बच्चे को देना है, और जिससे आप देखेंगे कि जिस तरह से ये हमारे 2000 बच्चे जुड़े हुए हैं जो ठीक हो रहे हैं, उनमें से 1000 से अधिक बच्चों के तो हम पूरी तरह से डेटा आपसे शेयर कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से बाकी बच्चे भी घर पे रहते ही मुफ्त में ही कुछ दिनों में पूरी तरह से या काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। तो इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? सोच के देखिए। हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है, हम कोई पैसा नहीं ले रहे, हम कोई ऐसी चीज कर रहे नहीं बोल रहे जिससे कोई भी किसी को नुकसान हो, और जो लोगों को फायदा हुआ वो साफ साफ वो हम पेश कर रहे हैं, और पेश कर रहे हैं वो भी छुप छुपा के किसी कमरे में, बंद कमरे में इस तरह के वीडियो बना के नहीं। हम तो बता रहे हैं हम कहाँ पेश कर रहे हैं, कौन सी तारीख को, हम इन्वाइट भी कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे हमेशा की तरह इनमें से कोई आने नहीं वाला। लेकिन हाँ, इस इवेंट से पहले, इवेंट के बाद लगातार इस तरह के वीडियो जैसे इन जनाब ने बनाया है, ऐसे बना के उसको अलग अलग सोशल मीडिया में डालेंगे। लेकिन जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो आप तक पहुंचा तो गनीमत है, बड़ी बात है। क्योंकि ये वीडियो आप एग्जाम्पल के तौर पे निकालिए मेरे फेसबुक से या इंस्टाग्राम से जहां मैंने डाला, और उठा के आप यूट्यूब में डालिए, अपने यूट्यूब चैनल में। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ये वीडियो आपके यूट्यूब चैनल से गायब हो जाएगा, और एक वार्निंग भी आ जाएगी, दोबारा से इस तरह की वीडियोस डाले तो हम आपका चैनल ही गायब कर देंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये बहुत ही नियोजित तरीके से ये ताना बाना बनाया गया है कि किस तरह से हम लोगों को गुलाम बना के रखें, मेंटल गुलाम, चाहे वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज के नाम पे या असली एजुकेशन के अभाव के नाम पे, किस तरह से बच्चे या पेरेंट्स या सब लोग ट्रैप पे रहें। और वो इसीलिए जो सोशल मीडिया है, इवन सोशल मीडिया, वो भी इस तरह के वीडियो जो आप देख रहे हैं आए दिन इसको डिलीट करते रहते हैं। जैसे ये वीडियो आप यूट्यूब में डाल के देखिए, आप देखेंगे मैजिक कि वो अचानक गायब हो जाएगा, और दोबारा डालेंगे तो आपका चैनल ही गायब हो जाएगा, जैसे मेरे साथ होता आया है। लेकिन हमारे इतने फॉलोअर्स हैं,
पूरे देश में जिनको लाभ मिला है, तो वो डालते रहते हैं, इस बात की परवाह नहीं करते कि उनका चैनल गायब हो जाएगा, और उसी विंडो में वीडियो गायब होने से पहले ही शायद आप क्लिक कर देते हैं तो आप मेरे वीडियोस को देख पा रहे हैं, मेरे वीडियोस आप तक पहुंच पा रहे हैं। तो बच्चों को ठीक करना तो आसान है, लेकिन ये जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ ये आप तक पहुंच रहा है, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इन तरह के लोगों से ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, इंटरनेशनल तर्ज पे है। वैक्सीन इंडस्ट्री सारे मिल के ये रैकेट है कि भाई घर पे आपका इसका इलाज है, नीम जो कि फ्री में मिलता है, जिसके पेड़ कहीं भी हैं, उससे आपका इलाज है, वो भी कुछ दिनों के अंदर अंदर इलाज है, वो भी आपकी आंखों के सामने। और ऐसे 1000 से अधिक, मैं 1-2 पेशेंट की बात नहीं कर रहा, 100-200 पेशेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो 1000 पेशेंट डेटा बोल रहा हूँ, और वो भारत के हर स्टेट से, भारत के लगभग हर शहर से, कई सारे एज मेनी एज 20 अलग अलग देशों से भी हैं, राइट। तो यानी कि जो लोग जहां बैठे हैं, अगर वो मान लो गुजरात में बैठे हैं, तो गुजरात से ही अगर आपके अपने शहर से पेशेंट चाहिए तो मैं आपको डेटा भेज सकता हूं, वहीं क्रॉस चेक करके पता चल जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेडिकल अथॉरिटीज, मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल काउंसिल ट्रूली आप चाहते हैं कि ऑटिज्म और ADHD सही मायने में हमारे देश से गायब हो जाए और ऐसे बच्चों को लाभ पहुंचे, तो आप मुझसे जुड़िए और इन्वेस्टिगेट कीजिए, सच्चाई जानिए, और जानने के बाद अगर आपको लगता है कि इनमें कोई भी सच्चाई है, तो ये जो नॉलेज है उन लोगों तक पहुंचाइए, उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज एक ही है कि अगर ऐसा होने लगा तो ये जो 4 लाख करोड़ का जो इंडस्ट्री ऑलरेडी पनपी हुई है ऑटिज्म और ADHD के नाम पे, वो धराशायी हो जाएगी। ना केवल ये धराशायी हो जाएगी, अगला जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री दैट इज वैक्सीन इंडस्ट्री, बच्चों के ऊपर वैक्सीन लगाया जाने वाला। आपको ऐसा लगता होगा कि वैक्सीन बच्चों को लगाया जा रहा हो तो मुफ्त में लगाया जा रहा है। देखिए, फ्री तो कोई भी चीज नहीं होती, वो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से लगाया जा रहा है। एक बच्चे पे करीब 2000 रुपए सरकार का बजट है उसको सारे वैक्सीन लगाने के, लगभग बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए इस नाम से एलोकेट किए जाते हैं और वो सीधे वैक्सीन इंडस्ट्री के पास जाता है। और नुकसान किसका होता है? नुकसान ऐसे बच्चों का होता है। और सिर्फ बात ADHD और ऑटिज्म का नहीं है, सारे बच्चों को ADHD ऑटिज्म नहीं होगा। होगा क्या? सारे बच्चों को कुछ ना कुछ रोग होगा। अब गौर से देखिए, आज की तारीख में जबकि हर बच्चे को लगभग 24 बच्चे वैक्सीन लगते हैं, वो बच्चे खुशकिस्मत बच जाते हैं जो कि थोड़े दूर दराज इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जहां तक वैक्सीन की पहुंच नहीं बनी है, या बहुत गरीब है जिनकी तो कहीं जनसंख्या में गिनती ही नहीं है। आप देखेंगे कि वो उनमें ऑटिज्म, ADHD, डायबिटीज टाइप 1, ऑटोइम्यून डिजीज, ये सारे नहीं होते, उनमें नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अनजाने में से ही वो बच गए हैं वैक्सीन इंडस्ट्री से या वैक्सीन लगाने से। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर ये सच्चाई पता चल जाए कि कैन प्रोटोकॉल के माध्यम से बच्चे कैसे ठीक हो रहे हैं या ठीक होते हैं, तो यहाँ तक भी बात जाएगी कि एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ऑटिज्म हुआ क्यों, और तब आपको ट्रुथ पता चलेगा, दैट इज इट इज द ओनली द मेजर कॉज द वैक्सीन। तो यानी कि 2 इंडस्ट्री धराशायी हो जाएगी, एक तो ऑटिज्म ADHD से जुड़े हुए सारे इंडस्ट्री, और दूसरा वैक्सीन, चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के नाम पे जो इंडस्ट्री है, ये दोनों इंडस्ट्री धराशायी होने वाली है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। एक बीमारी पैदा करता है और दूसरा उस बीमारी के पैदा होने के बाद उसी से निचोड़ता है और जिंदगी भर कमाई करता है। तो खैर, मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और बात सिर्फ ऑटिज्म का नहीं है। ऑटिज्म अगर आप ठीक कर पा रहे हैं तो आप कई सारे पैरामीटर्स भी ठीक कर पा रहे हैं। यानी कि ऑटिज्म के बच्चों को ज़्यादा सीजर पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं, ऐसे बच्चों को ज़्यादा खांसी जुकाम बुखार होता है, ऐसे बच्चों की अक्सर इम्यूनिटी बड़ी पुअर होती है। तो हालांकि फिट्स पड़ना, फीवर होना, ज़्यादा कफ एंड कोल्ड होना, ये सारे ऑटिज्म और ADHD के सिम्टम नहीं है, लेकिन ये ऐसे बच्चों में ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। तो अगर आपने पूरा कैन प्रोटोकॉल समझ लिया तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आपका बच्चा जो कि हेल्दी है, अगर उसको भी कभी अगर फीवर पड़े, कोल्ड हो, कफ हो, इम्यूनिटी लो हो, या इस तरह के डायरिया रहता हो, या IBS रहता हो, या कॉन्स्टिपेशन रहता हो, जो कि ऑटिज्म और ADHD के बच्चों में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल चिल्ड्रन या नॉर्मल पॉपुलेशन, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इन तरह की प्रॉब्लम को भी हम घर पे आसानी से बड़ी जल्दी उसे सॉल्व कर सकते हैं और घर के सामान से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल बच्चों में भी जिनको फिट्स पड़ता है, ऐसे बच्चे मिर्गी के बच्चे जैसे बोलते हैं, तो उन्हें डॉक्टर पास ले जाते हैं, और डॉक्टर पास ले जाते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी भर दवाई खाने बोलते हैं, फिट्स ना पड़े सीजर की दवाई खाने बोलते हैं, और खाते भी हैं। क्या उससे फिट्स रुक जाता है? द आंसर इज नो। जबकि इसका जो सोल्यूशन है आपके घर के किचन के अंदर ही है, और यही वाली ट्रेनिंग हम
पेरेंट्स को देते हैं, वो भी मुफ्त कैन प्रोटोकॉल में जो भी जुड़ते हैं। और अब तो इसकी किताब भी आने वाली है, तो आपको हमसे जुड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये किताब आपको खरीदना और उस किताब से आप पढ़ेंगे तो एक एक टेक्निक आपको मिल ही जाएगी। लेकिन खरीदने में नहीं आप विश्वास रखते तो हमसे जुड़िए, हम आपको फ्री में वैसे भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इस तरह की वीडियोस हम बना के सोशल मीडिया में डालते आए हैं। कभी हमने फीवर को कैसे ठीक करना है, कभी स्पीच बच्चे में जिनमें नहीं उसको कैसे ठीक करना है, छोटे छोटे वीडियोस हमने डाले भी हैं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में देख सकते हैं या कोरोनाकाल.tv में पूरी कलेक्शन आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट में जैसे मैंने बताया टाइम टू टाइम वीडियोस डिलीट कर दिए जाते हैं ताकि ये सारी न्यूज़ आप तक ना पहुंचे। इसीलिए हमने प्रोविज़न रखा है 30 नवंबर को राजीव दीक्षित जयंती के दिन सारी की सारी ट्रेनिंग एक बार ठीक से शुरू से अंत तक मैं आपको दे पाऊँ, और साथ में सक्सेसफुल केस स्टडीज़ के जो स्टूडेंट पेशेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो भी स्टेज पे आके, ताकि आपका भी भरोसा बढ़ेगा कि हाँ ये साक्षात, और वो अपने बताएंगे वो कौन से शहर से आए हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पे जाते थे, मतलब अपनी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज करेंगे जो कि आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जब सारे सबूत हम पेश करने को तैयार हैं, और उसके बावजूद भी जैसा होता आया है, जो मेडिकल काउंसिल है, मेडिकल एसोसिएशन है, इन तरह के डॉक्टर हैं, वो आएंगे नहीं, आते नहीं है। 23 जुलाई याद कीजिए, 23 जुलाई को भी ऐसे ही कार्यक्रम किया था, सेम राइट, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में। हमारे जो फॉलोअर्स, हमारे पेशेंट ऐसे 2500 लोग तो आए, लेकिन इस तरह के क्रिटिक, इस तरह के आलोचक जो कि आज मैंने आपको दिखाया, ऐसे लोग जो वीडियोस बना के तो डालते हैं, लेकिन इनको जब इनवाइट करो तो वो नहीं आते। तो साल में 2-3 बार हम इस तरह का कार्यक्रम रखते हैं और ओपन फोरम रखते हैं, जहाँ पे जिनको भी थोड़ा भी डाउट है, शक है, ऐसे डॉक्टर्स को वो आ सकते हैं, वेलकम हो सकते हैं। लेकिन उनके लिए vishrup@vishrup.com में जाके एक एटलीस्ट एक लेटर डालना पड़ेगा, सो दैट हम अपनी सीट कंफर्म कर पाएँ, राइट। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोग मुझसे जुड़िए और अपने आसपास ऑटिज्म और ADHD के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को मुझसे जोड़िए। vishrup.com/autism में जाके लेट देम फिल द फॉर्म, ताकि हम उनके बच्चों को भी कैन प्रोटोकॉल समझा सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि राजीव दीक्षित जयंती के दिन उनके जो अधूरा सपना उसको पूरा करते हुए आप और हम जुड़ेंगे, और उस दिन लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे कैसे हो सकता है। और साथ में उसी दिन आप देखेंगे बात सिर्फ ऑटिज्म और ADHD की नहीं, जो लोग किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, डायलिसिस जाना पड़ता है, जो कैंसर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, हर तरह के लाइफस्टाइल डिजीज के भी पेशेंट्स, हमारे सक्सेस स्टोरीज भी मैं पेश करूंगा, ना केवल पेश करूंगा, वो कैसे ठीक हुए, वो ट्रेनिंग, वो टेक्निक वो अपनी जुबान से बताएंगे और मैं भी उसको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप जहां कहीं भी हों आप वहीं बैठ के ठीक हो जाएं। अपनी किडनी को ठीक करने के लिए ना तो मेरे हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत है, ना मेरे क्लिनिक में आके फीस देने की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक फ्री ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। और वही वाली ट्रेनिंग 30 तारीख को 11 बजे मैं देने जा रहा हूँ। कोरोनाकाल.tv में जाके www.coronakaal.tv में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग लेके खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं। कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि वो डायरेक्ट मेरे सुपरविजन में ही ठीक हों, उनको ऐसा ही अच्छा लगता है, तो वो लोग ज़रूर हमारे क्लिनिक में आते हैं या ऑनलाइन हमारे VOPD को अप्लाई करते हैं और 21,000 पे फीस देते हैं। देखिए, मैं तो आपको डिस्करेज करता हूं कि आप मुझे फीस मत दीजिए, जो कि आप बिना मुझसे कनेक्ट हुए भी ठीक हो सकते हैं। मेरी जो पूरी टाइम है वो दैट इज़ वेरी लिमिटेड। मेरे पास थोड़ा सा समय होता है और मेरा सारा समय रिसर्च में जाता है, राइट, किताब लिखने में जाता है, ताकि मैं बिगर जो मेरा मिशन है कि आपको मैं एजुकेट करूँ। मुझे पता है यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन, इसी काम में लगा हूँ। लेकिन ऐसे में कुछ जिद्दी पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं नहीं हम तो आप ही के अंडर ठीक करें होंगे, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आओ भाई हमें 21,000 रुपये दो, और आपके दिए हुए पैसे से ही हमारा पूरा ऑफिस चलता है, हमारे 150 लोगों की स्टाफ चलती है, ये वीडियो भी जो बना रहा हूँ, राइट, ये इसमें भी खर्चा है, राइट। तो वो यूँ मान लो कि आपने जो हमें पैसा दिया उस पैसे से ही हमने रिसर्च किया, और रिसर्च हम देश के नाम पे कर देते हैं, देश दुनिया के नाम पे, है ना। इसीलिए लेकिन कुछ लोग आलसी होते हैं कि हम तो खुद DIP राइट बनाएंगे नहीं, नीम थेरेपी कैसे करना है वो भी नहीं करेंगे, हॉट वाटर टब खुद खरीदेंगे नहीं, आप ही हमें कर दो ठीक। तो ऐसे लोग हॉस्पिटल में आते हैं और उनका स्वागत है हॉस्पिटल में, और वो हमारी देख रेख में ठीक होते हैं, तो वो फीस भी देते हैं। लेकिन फिर भी मज़ा तब है जब आप इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस
को देख के अपने आप को खुद ही ठीक कर लें। तो खैर एक छोटी सी एजुकेशन की बात हो जाए कि जो मैंने इस वीडियो के बीच में बताया, अगर ऑटिज्म और ADHD के पेरेंट्स हैं तो स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, नीम का सेवन करना जिस डोज में मैंने बताया, और वो पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। नीम के पत्तों को सुखा लीजिए, 2-3 दिन लगते हैं, और आपके घर में मिक्सी है उसमें 2-3 मिनट के अंदर ही वो पाउडर बन जाता है। फिर छान के एक डब्बे में भर लीजिए और फिर उसी को देके उसको जो डोज बताया हर 10 kg में 1 ग्राम, उसके हिसाब से आप पानी में घोल के, हाफ कप गर्म पानी में घोल के, अगर बच्चा ऐसे नहीं पीता तो शहद डाल के फिर उसको पिलाइए। और साथ में ग्राउंडिंग कीजिए, यानी कि नंगे पैर बच्चा ग्राउंड में या पार्क में या गार्डन में खेलेगा सुबह की पहले वाली किरण में करीब 1 घंटा, बस इतना कीजिए। स्टार्ट विद दिस। अगर इससे आगे कुछ करना चाहते हैं तो DIP डाइट भी शुरू कर दीजिए। इतना करते ही मैजिक समझ आ जाएगा और आप देखेंगे कि जब इतना करके इतना लाभ मिल रहा है, वो भी 1 हफ्ते 10 दिन में, तो जब पूरा कैन प्रोटोकॉल करेंगे तो आपको उम्मीद हो जाएगा कि ज़रूर आपका बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो खैर इस तरह से हम बहाने ढूंढते हैं कि आपको कुछ ना कुछ जब भी हम मिलें कोई ऐसी एजुकेशन दे दें ताकि आप आत्मनिर्भर हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप किसी डॉक्टर पे या हम पे या हमारे हॉस्पिटल पे निर्भर ना हो। दैट्स व्हाट आई से, यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन। तो खैर उम्मीद है आप सब हमें ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ेंगे। और यहाँ पे एक मुख्य बात, लास्ट टाइम बिना इनविटेशन के ही करीब 5000 लोग हमारे श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम आ गए थे। तो अफसोस 2500 लोग जो कि बारिश के सीजन में आए थे, वो चाह के भी, हमारे चाहने के बाद भी वो उनको हॉल में एंट्री नहीं मिल पाई। उनमें से काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट तो ऐसे थे, लोग ऐसे थे जो अलग अलग शहरों से भी आके रह रहे थे। तो आप इस बार ये गलती नहीं कीजिए। जो भी आना चाहते हैं, पहली बात तो इस बार हॉल थोड़ा छोटा है, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को हम इन्वाइट कर रहे हैं, वो भी जिनका कॉन्वोकेशन है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे पेरेंट जिनके बच्चे कैन प्रोटोकॉल से पूरी तरह ठीक हो गए, उन बच्चों को, क्योंकि उनको हमें पेश करना स्टेज में, इसलिए इनवाइट कर रहे हैं। कुछ मीडिया के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। तो जिनको इन्विटेशन मिला है वो वही लोग आए, और जिनको इन्विटेशन नहीं मिला वो ऑनलाइन देखें। हाँ, मेरे जो क्रिटिक्स हैं या जो आलोचक हैं और वो डॉक्टर भी हैं और यार मेडिकल एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट खाली छोड़ी है, लेकिन उनकी भी एंट्री तभी होगी क्योंकि वो सीट्स आर ओनली 10 फॉर देम। क्योंकि ऐसा ना हो कि 10 पहले से हमने बुक कर दिया फिर कोई 11वां आ जाए। तो उनकी भी एंट्री तब होगी जब वो bishrup@bishrup.com में अपना एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे टू रिजर्व देयर सीट। तो ये ओपन एक मौका है मेरे क्रिटिक के लिए, मेरे आलोचक के लिए, कि भांडा फोड़ देने का यही मौका है। आइए और लाइव होगा, आप दुनिया को साबित कर दीजिए कि जो आप बता रहे हैं वही सत्य है। अगर आप नहीं आते तो दुनिया यही मानेगी कि जो मैं बता रहा हूँ वही सत्य है। तो ये सत्य की जीत होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, और वो दिन है राजीव दीक्षित जयंती का दिन, 30 नवंबर सुबह 11 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।